रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। आज भी दुनिया कुछ बीमारियों या कमियों के इलाज की तलाश में पलके बिछाए हुए है। पिछले दिनों अमेरिका के सैन डिएगो में खचाखच भरे एक हॉल में विद्वतजन इंतजार कर रहे थे। वैज्ञानिक सुजान यानोवस्की को एक बहुप्रतीक्षित दवा के परीक्षण के परिणामों को उजागर करना था। कैलिफोर्निया में ओबेसिटी वीक सम्मेलन का यह आयोजन खास रहा क्योंकि इंतजार में बैठे लोगों को निराशा नहीं हुई। ध्यान रहे, दुनिया में मोटापा से ग्रस्त किशोरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नतीजों से स्वयं शोधकर्ता ही चकित थे। लगभग 16 महीनों के लिए एक साप्ताहिक इंजेक्शन जीवन शैली में कुछ बदलाव के साथ 1/3 प्रतिभागियों को अपना 20% वजन घटाने में कामयाबी मिली। यह दवा, जिसे सेमाग्लुटाइड कहा जा रहा है, काफ़ी प्रभावशाली साबित हुई है। मैरीलैंड के बेथेस्डा में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज में ऑफिस ऑफ ओबेसिटी रिसर्च की सहनिदेशक यानोवस्की कहती हैं कि सम्मेलन में किसी सफल शो की तरह लगातार तालियां बजती रही। यह सच है कि विकसित होता समाज मोटापे से परेशान है। मोटापे को प्राकृतिक ढंग से कम करना बहुत कठिन काम है। अतः वैज्ञानिकों को यह प्रेरणा मिली है कि वे मोटापे की दवा खोजें। मोटापे की अनेक तरह की दवाएं अभी भी चल रही है, पर शायद ही कोई ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट न हो। मोटापा घटाने के चक्कर में कई लोग दूसरा रोग ले बैठे हैं। अब दशकों की मेहनत के बाद शोधकर्ताओं को सफलता के संकेत दिखाई देने लगे हैं। नई दवा गंभीर दुष्प्रभावों के बिना ही वजन कम करने लगी है और इसकी सफलता दर भी ठीक है। गौर करने की बात है कि 1975 के बाद से दुनिया भर में मोटापा 3 गुना हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2016 में लगभग 40% वयस्कों को अधिक वजन का और 13% को मोटा माना गया था। अतिरिक्त वजन के साथ अक्सर टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और कुछ मामलों में कैंसर जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। WHO मोटापे को कम करने के लिए स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधि बढ़ाने की सलाह देता है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां जीवन शैली में बदलाव से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अतः दुनिया में मोटापे की कारगर दवा चाहिए। नई दवा हार्मोन की नकल करती है, जिससे रक्त में शर्करा घटती है और भूख कम लगती है। टाइप 2 मधुमेह के इलाज में इनमें से कुछ दवाओं का इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ शोधकर्ता सावधान भी है। इन दवाओं का सेवन
चिकित्सकीय सलाह से ही होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के शरीर का आकार प्राकृतिक होता है, जिसे बदलना मुश्किल हो सकता है। समाज के एक बड़े हिस्से में पतला होने का जुनून सवार रहता है, इसलिए ऐसी दवा के दुरुपयोग के प्रति सतर्कता जरूरी है। यह दवा बहुत महंगी है तो आश्चर्य नहीं। खैर, शोधकर्ता जश्न मना रहे हैं। चिकित्सक वैज्ञानिक मथियास अत्सचोप कहते हैं, पहली बार वैज्ञानिक औषधि से वजन को सुरक्षित तरीके से बदल सकते हैं। आज की सफलता के बीच दशकों पहले बोए गए थे, जब जेफरी फ्रीडमैन यह पता लगाने में लगे थे कि कौन सा जीन है जो चूहों को मोटा होने तक खिला रहा है। यानोवस्की सही कहती हैं कि मोटापे और भूख पर नियंत्रण के बारे में हमारी सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसका मतलब है कि हमें और बेहतर दवाओं की उम्मीद रखनी चाहिए।